प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे लॉक थ्योरी ऑफ नॉलेज पर, अर्थात लॉक के अनुसार उनका ज्ञान संबंधी सिद्धांत क्या है। लॉक के अनुसार अनुभव ही हमारे ज्ञान का मूल आधार है। उनके अनुसार ज्ञान की किरणें जिन विंडोज या जिन खिड़कियों के माध्यम से हमारे अंदर प्रवेश करती हैं, उन्हें संवेदना व स्व संवेदना के नाम से जाना जाता है। संवेदना व स्व संवेदना, इन दो मार्गों से ही हमारी बुद्धि को ज्ञान की प्राप्ति होती है। संवेदना से हमें बाह्य भौतिक जगत का ज्ञान प्राप्त होता है, उसी प्रकार स्व संवेदना से हमें हमारे आंतरिक जगत अर्थात हमें अपने शरीर की आंतरिक अनुभूति होती है। अतः इस प्रकार ज्ञान प्राप्ति के ये दो ही द्वार हैं, जिसे संवेदना और स्व संवेदना के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं ज्ञान के प्रकारों पर। ज्ञान के विश्लेषण से हमें पता चलता है कि ज्ञान दो प्रकार का है, संवेदन व स्व संवेदन। तो पहले हम बात करेंगे नंबर 1 संवेदन ज्ञान पर। बाह्य भौतिक विषयों का ज्ञान हमें हमारी 5 बाह्य ज्ञान इंद्रियों से प्राप्त होता है, जैसे आंख से रूप का ज्ञान, नाक से गंध का ज्ञान, कान से शब्द का ज्ञान, त्वचा से स्पर्श का ज्ञान, जीवा से स्वाद का ज्ञान। यह सभी ज्ञान बाह्य विषयजन्य है। यदि बाह्य विषय नहीं होंगे तो हमें रूप, रस, गंध, स्पर्श इत्यादि का ज्ञान नहीं हो पाएगा। उदाहरण के लिए हमारे सामने एक फूल विद्यमान है, इसके रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि की अनुभूति हमें हमारी बाह्य ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही प्राप्त होती है। इसे ही लोग संवेदना के नाम से पुकारते हैं। नंबर 2 स्व संवेदना। दूसरे प्रकार का ज्ञान स्व संवेदन ज्ञान कहलाता है। यह ज्ञान हमारी आंतरिक इंद्रिय मन पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए मन में हमें सुख दुख की अनुभूति होती है। अतः जिस प्रकार संवेदन ज्ञान का साधन हमारी 5 बाह्य ज्ञान इंद्रियां हैं, उसी प्रकार स्व संवेदन ज्ञान का साधन हमारा मन है। सुख दुख का अनुभव हमें हमारी आंतरिक इंद्रिय मन के माध्यम से ही होता है। अतः स्व संवेदन वह ज्ञान है जिसमें मन से शारीरिक या आंतरिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। लॉक के अनुसार विश्व का सारा ज्ञान या तो बाह्य विषयों से उत्पन्न होता है या मन पर निर्भर करता है। बाह्य और आंतरिक के अतिरिक्त और कोई ज्ञान नहीं है। इसी कारण लोग कहते हैं कि बुद्धि तो बिल्कुल कोरे कागज के समान होती है, इस पर जन्म के समय कुछ भी अंकित नहीं होता। हमारा दैनिक अनुभव ही इस पर अक्षरों के रूप में अंकित करता है, जो कि अनुभव के माध्यम से ही अंकित होता है। अतः अनुभव ही ज्ञान का जनक है। तो इस प्रकार लोक ने बताया कि जन्म के समय हमारी बुद्धि एक कोरे कागज के समान है और अनुभव के द्वारा ही इस पर अंकित होने लगता है अक्षरों के रूप में ज्ञान। अब हम बात करते हैं ज्ञान की संगति। तो लोक के अनुसार ज्ञान का स्वरूप जो है वो प्रत्यात्मक है। प्रत्ययों की पारस्परिक संगति ही ज्ञान की प्रमाणिकता है। जो प्रत्यय हैं, जो हमारे मानसिक विचार हैं, उनका भौतिक जगत की वस्तुओं से जो संबंध है, उनसे जो संबंध वही जो है प्रमाणिक ज्ञान है। अतः ऐसे ज्ञान को संगत ज्ञान या प्रमाणिक ज्ञान कहा जाता है। लोक का कहना है कि हमारी बुद्धि में कुछ आदि रूप प्रत्यय होते हैं, इसलिए कोई भी ज्ञान प्रमाणिक तभी होगा यदि वह आदि रूप प्रत्ययों के अनुकूल है। तो उदाहरण के लिए जैसे 4 भुजा वाले त्रिभुज का विचार, यह अयथार्थ विचार है, क्योंकि त्रिभुज का एक आदि रूप प्रत्यय हमारी बुद्धि में 3 भुजा वाले त्रिभुज के रूप में है। अतः 4 भुजा वाले त्रिभुज का विचार 3 भुजा वाले त्रिभुज से संगति नहीं रखता। इस प्रकार इन दोनों प्रत्ययों में, इन दोनों विचारों में पारस्परिक असंगति है। यह असंगति ही ज्ञान की असत्यता या अप्रमाणिकता का सूचक है। लॉक के अनुसार ज्ञान की संगति के 4 प्रकार हैं। पहला है तादात्म्य या भेद। सर्वप्रथम जब हमारी बुद्धि को प्रत्यय प्राप्त होते हैं
तो हमारी बुद्धि इन प्रत्ययों में तादात्म्य या भेद का अनुभव करती है। उदाहरण के लिए हमें सफेद रंग की संवेदना होती है, तो हमारी बुद्धि सफेद रंग का दूसरे रंगों से भेद करती है, दूसरे रंगों से भेद का अनुभव करती है कि वह लाल रंग या नीले रंग से या पीले रंग से सफेद रंग अलग है। नंबर 2, संबंध। सर्वप्रथम हमें जो प्रत्यय प्राप्त होते हैं तो हम उनके आपसी संबंध का भी स्पष्ट अनुभव करते हैं। तो पहले हमने भेद किया, अब हम संबंध की बात करते हैं। जैसे ही हमें प्रत्यय प्राप्त हुए, जो विचार बाह्य भौतिक जगत के अनुभव के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ, जो अनुभव प्राप्त हुआ, तो उस अनुभव में इस प्रकार दूसरे प्रकार की संगति या असंगति का अनुभव हमें संबंध के रूप में होता है। हम वस्तुओं के आपसी संबंध की बात करते हैं कि ये वस्तु सफेद रंग की है, ये दूसरी वस्तु भी सफेद रंग की है, तो ये दोनों वस्तुएं समान हैं, आपस में संबंधित हैं। नंबर 3, साहचर्य या अनिवार्य संबंध। संगति का तीसरा निर्णायक तत्व साहचर्य है। इससे मुख्यतः रूप या इससे द्रव्य प्रत्यय की उत्पत्ति होती है। उदाहरण के लिए मिट्टी से घड़े का निर्माण होता है। यहाँ पर मिट्टी व घड़े में अनिवार्य या साहचर्य संबंध है। इस प्रकार द्रव्य रूपी प्रत्यय और वस्तु में अनिवार्य संबंध सुनिश्चित होता है कि इस वस्तु का या घड़े का संबंध मिट्टी रूपी द्रव्य से है। तो नंबर 4, यथार्थ सत्ता। संगति असंगति का चौथा निर्णायक तत्व यथार्थ सत्ता है। इसका अर्थ यह है कि बुद्धिगत प्रत्यय के रूप में वस्तु की यथार्थता होनी चाहिए। हमारी बुद्धि में जो प्रत्यय विद्यमान है बाह्य भौतिक जगत की वस्तुएं उन प्रत्ययों के अनुरूप होनी चाहिए। जैसे मिट्टी से घड़े का निर्माण होता है, तो मिट्टी रूपी प्रत्यय या मिट्टी रूपी विचार और उस घड़े में समरूपता होनी चाहिए, उनमें यथार्थता होनी चाहिए। तो इस प्रकार उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि प्रत्ययों की पारस्परिक संगति ही ज्ञान की यथार्थता का सूचक है। यदि आदि रूप ज्ञान से प्रत्यय मिलते जुलते हैं अर्थात समान है, तो वह ज्ञान यथार्थ ज्ञान है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर देखा कि किस प्रकार ज्ञान का निर्धारण संवेदना और स्व संवेदना के माध्यम से होता है, तो उस पर विचार किया। तो इस प्रकार उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि हमें ज्ञान केवल प्रत्ययों का ही होता है। जो ज्ञान है, हमें जो अनुभव के माध्यम से जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, वस्तुओं का नहीं, वस्तुओं के प्रत्ययों का, विचारों का, प्रत्ययों का ही ज्ञान प्राप्त होता है। अर्थात हमारा ज्ञान प्रत्ययों तक ही सीमित है, हमारा ज्ञान विचारों तक ही सीमित है। प्रत्ययों के बाद हम कुछ भी नहीं जानते, प्रत्ययों के अतिरिक्त हम कुछ नहीं जानते। हमारे बुद्धि को केवल प्रत्ययों के रूप में ज्ञान की प्राप्ति होती है। अर्थात प्रत्ययों की परिधि के बाद ज्ञान की सीमा का अंत है। ये प्रत्यय अनुभवात्मक या अनुभवजन्य है। ये प्रत्यय अनुभव के माध्यम से ही प्राप्त होते हैं हमारी बुद्धि को। इनका अनुभव हमें संवेदना तथा स्व संवेदना नामक दो मार्गों से प्राप्त होता है। अतः दूसरे शब्दों में प्रत्ययों का अभाव ही अज्ञान है। हमें जिस वस्तु के बाह्य या आंतरिक प्रत्यय की उपलब्धि नहीं होती, उसका हमें ज्ञान भी नहीं होता। तो इस प्रकार हमारा समस्त ज्ञान जो है लौकिक के अनुसार प्रत्यात्मक है, और ये प्रत्यय हमें अनुभव के माध्यम से ही प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार यह लोक का ज्ञान संबंधी सिद्धांत, थ्योरी ऑफ नॉलेज, जो कि जिस पर हमने अभी विचार किया। धन्यवाद।